हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है अच्छे होंगे। मैं सलोनी शुक्ला आज फिर आपके सामने एक नई कहानी जिसका शीर्षक है शिकंजी का स्वाद लेकर आई हूँ। तो ये कहानी हमें कुछ बताती है। क्या बताती है? कभी कभी कुछ हम पुराने दुखों में इस प्रकार अटके रहते हैं कि उनसे आगे ही नहीं निकलना चाहते हैं और उसी को सोच सोच कर अपना जीवन दुखों से भर लेते हैं। तो ये कहानी हमें अपना दुखद कल भुलाने की सीख देती है। तो प्रस्तुत है आपके सामने शिकंजी का स्वाद। एक कॉलेज में एक स्टूडेंट था जिसका नाम था रवि। वो बहुत चुपचाप सा रहता था, किसी बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, बहुत किसी से बात नहीं करता था, इसीलिए उसका कोई दोस्त नहीं था। वो हमेशा कुछ परेशान परेशान सा रहता था, पर लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। एक दिन वो क्लास में पढ़ रहा था, उसे गुमसुम बैठे देखकर सर उसके पास आए और क्लास के बाद उससे मिलने को कहा। क्लास खत्म होते ही रवि सर के रूम में पहुंचा। रवि, मैं देखता हूँ कि तुम अक्सर बड़े गुमसुम और शांत से रहते हो। क्या बात है? तुम किसी से बात क्यों नहीं करते? किसी चीज में रुचि क्यों नहीं दिखाते? इसका क्या कारण है? सर ने पूछा। रवि बोला, सर, मेरा पास्ट बहुत ही खराब है। मेरी लाइफ में कुछ बड़ी ही दुखदाई घटनाएं हुई हैं। मैं उन्हीं के बारे में सोच सोच कर परेशान रहता हूँ। सर ने ध्यान से रवि की बातें सुनी और उसे संडे को घर पे बुलाया। रवि नियत समय पर सर के घर पहुंच गया। रवि, क्या तुम शिकंजी पीना पसंद करोगे? सर ने पूछा। जी, रवि ने कहा। सर ने शिकंजी बनाते वक्त जानबूझकर उसमें नमक ज़्यादा डाल दिया और चीनी की मात्रा कम रखी। शिकंजी का एक घूंट पीते ही उसने अजीब सा मुंह बना लिया। सर ने पूछा, क्या हुआ? तुम्हें ये पसंद नहीं आया क्या? तो उसने कहा, जी, वो इसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा पड़ गया है। रवि अपनी बात कह ही रहा था कि सर ने उसको बीच में ही रोकते हुए कहा, ओफो, कोई बात नहीं, मैं इसको फेंक देता हूँ, अब ये किसी काम का नहीं रहा। ऐसा कहकर सर ग्लास उठा ही रहे थे कि रवि ने उन्हें रोकते हुए कहा, सर, नमक थोड़ा ज़्यादा ही तो हो गया है, कोई बात नहीं, हम इसमें थोड़ी चीनी मिला देंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक रवि, यही तो मैं तुमसे सुनना चाहता था। अब स्थिति को तुम अपनी लाइफ से कंपेयर करो। शिकंजी में नमक का ज़्यादा होना लाइफ में हमारे साथ हुए बैड एक्सपीरियंस की तरह है। और अब इस बात को समझो, शिकंजी का स्वाद ठीक करने के लिए हम उसमें से नमक तो नहीं निकाल सकते हैं। इसी तरह हम अपने साथ हो चुकी दुखद घटनाओं को अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते हैं, पर जिस तरह हम चीनी डालकर शिकंजी का स्वाद ठीक कर सकते हैं, उसी तरह पुरानी कड़वाहट मिटाने के लिए लाइफ में अच्छे अनुभवों की मिठास घोलनी पड़ती है। यदि तुम अपने भूत का ही रोना रोते रहोगे तो ना तो तुम्हारा वर्तमान सही होगा और ना ही तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो पाएगा। सर ने अपनी बात पूरी की। रवि को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने मनी मन एक बार अपने जीवन की दिशा को फिर से बदलने का प्रण लिया। तो देखा दोस्तों आपने कैसे एक शिकंजी के ग्लास ने उस छात्र को अपनी मानसिकता बदलने के लिए मजबूर कर दिया। वो छात्र एक अलग तरीके से सोचने लगा। इसी तरीके की छोटी छोटी प्रेरक कहानियाँ हमें जीवन में प्रेरणा देती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है, जो हुआ सो हुआ, भूल के नई शुरुआत करें। क्यों याद करना उस पल को जहाँ दर्द के हैं सैलाब भरे। याद उस पल की करें जहाँ मुस्कुराहट से मन खिलखिला उठे और बीती ताही बिसार दे आगे की सुदिले। बीती ताही बिसार दे आगे की सुदिले। जो हुआ सो हुआ, बीती बात को भूल जाओ और अतीत से सीख लेकर अपना बेहतर कल बनाओ। तो दोस्तों, आपको आज की मेरी ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, कहीं से भी थोड़ी सी आपको इससे प्रेरणा मिली हो, तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।